स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 18 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, निरपेक्ष और सापेक्ष विन्यास को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की। द थ्री डायमेंशनल स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट कायलिटी सेंटर इज इट्स एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। निरपेक्ष विन्यास क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का उसके स्टीरियो सेंटर के चारों तरफ सब्स्टिट्यूएंट का जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, 3D में जो अरेंजमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष विन्यास। यानी कि जो मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, निरपेक्ष विन्यास। neither the sign nor the magnitude of rotation by itself can tell us the absolute configuration of a substituent। ना तो ओनली साइन, ना ही जो रोटेशन का मैग्नीट्यूड है उसके आधार पर हम किसी भी सब्स्टिट्यूएंट्स के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को नहीं बता सकते। क्लियर? फॉर एग्जांपल के लिए जैसे दो स्ट्रक्चर अपन ने आगे एग्जांपल में दिखेंगे इसमें कि +2 ब्यूटेनॉल एंड एक -2 ब्यूटेनॉल है, लेकिन विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट टेल विच इज विच। क्लियर? यहाँ देखिए आप, अब ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से एक +2 ब्यूटेनॉल और एक -2 ब्यूटेनॉल है, लेकिन विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन, किसी अन्य सूचना के जो एडिशनल या अतिरिक्त सूचना, उसके बिना हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा तो प्लस वाला है, कौन सा माइनस वाला है। समझ में आ गई चीज़? तो इस चीज़ को हम विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन के नहीं बता सकते। अब यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। पहले क्या होता था कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक किसी भी कंपाउंड्स का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात नहीं था। तो साइंटिस्ट क्या करते थे? वैज्ञानिक कंपाउंड्स को एंड सब्स्टिट्यूएंट्स को एक दूसरे में केमिकली इंटर कन्वर्ट करते थे। उनकी आपस में केमिकल इंटर कन्वर्जन करके उनके सापेक्ष कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे, यानी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे। और वो उन रिएक्शंस को कंसिडर करते थे जिन रिएक्शंस में कायरल सेंटर पर कोई एडिशनल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता। क्लियर? कोई अतिरिक्त बॉन्ड का निर्माण नहीं होता। क्लियर? समझ में आ गया? यानी कि वैज्ञानिक क्या करते थे? कंपाउंड्स को एक दूसरे के सापेक्ष यानी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे जब उनके केमिकल इंटर कन्वर्जन के थ्रू। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एक रिएक्शन है जिसमें 3 ब्यूटेन 2-ऑल का जब कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है, पैलेडियम की उपस्थिति में H2 का एडिशन करवाते हैं तो 2 ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। जब एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा इनका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकाला उन्होंने, तो उन्होंने पाया कि दोनों का साइन क्या है? प्लस। यानी कि दोनों क्या है? जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो प्लस में है और दोनों क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। समझ में आ गया? और यहाँ पर रिएक्शन के बाद में देखो कायरल सेंटर कौन सा है इसमें? ये वाला। और इसमें कौन सा है? ये वाला। दोनों कायरल सेंटर पर कोई एडिशनल बॉन्ड जनरेट नहीं हुआ है। क्लियर? लेकिन प्रयोगों के द्वारा वह यह नहीं बता पाए कि इन दोनों कंपाउंड जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकाला उनका जो 3D अरेंजमेंट है एटम्स का, जो अरेंजमेंट, इन बॉन्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से है। क्लियर? यानी कि वो बॉन्ड्स का 3D में अरेंजमेंट नहीं बता पाए प्रैक्टिकल्स के द्वारा। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं। अब ये ध्यान रखना कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन वालों का साइन जरूरी नहीं है कि प्लस में हो या माइनस में हो, सेम साइन हो, अपोजिट भी हो सकता है। जैसे अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं 2-मेथिल 1-ब्यूटेनॉल। 2-मेथिल 1-ब्यूटेनॉल की रिएक्शन जब HBr के साथ करवाते हैं तो 1-ब्रोमो-2-मेथिल ब्यूटेन प्राप्त होता है। यहाँ पर आप कायरल सेंटर देख सकते हैं, इसमें ये वाला है और इसमें ये वाला है। यहाँ पर दोनों में रिएक्शन के बाद में कोई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हुआ है।
जब इन दोनों का उन्होंने रिलेटिव कन्फिगरेशन चेक करना चाहा प्रयोग के द्वारा, तो उन्होंने पाया कि दोनों का जो ऑप्टिकल रोटेशन है 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल का है माइनस में और 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन का है प्लस में, यानी ये अपोजिट साइन है। क्लियर? तो ध्यान रखना, रिलेटिव कन्फिगरेशन अगर निकालते हैं तो वहाँ साइन अपोजिट भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कौन सी रिएक्शन कंसिडर की थी? वे रिएक्शन कंसिडर की थी जहाँ पर कायल सेंटर पर कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई नया बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इस प्रकार से पहले 20वीं शताब्दी के मध्य तक, जब तक एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन ज्ञात नहीं था, तब तक साइंटिस्ट कैसे कहते थे? एक दूसरे के सापेक्ष ही कन्फिगरेशन निकालते थे, जिसको बोलते हैं रिलेटिव कन्फिगरेशन। आगे जब हम इसका रिलेटिव कन्फिगरेशन असाइन करेंगे कैपिटल डी और कैपिटल एल से, वो अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, तब और डिटेल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या है। एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन को अपन RS नोमेनक्लेचर से असाइन करेंगे और जो अपना रिलेटिव कन्फिगरेशन है उसको कैपिटल डी और कैपिटल एल से असाइन करते हैं। क्लियर? अब आगे देखो, जब 1951 में प्लस टार्ट्रिक एसिड का एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन ज्ञात हुआ, तब उससे रिलेटेड अन्य कंपाउंड्स का भी, जो उससे रिलेटेड कन्फिगरेशन रखते थे कंपाउंड, उनका भी एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन प्रकाशित हो पाया। यानी कि इन 1951 द एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन ऑफ प्लस टार्ट्रिक एसिड वाज डिटरमाइंड द एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन ऑफ ऑल द कंपाउंड्स whose configuration had been related to it stood revealed as well। समझ में आ गया? यानी कि 1951 में प्लस टार्ट्रिक एसिड का एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन ज्ञात होने के बाद में उससे रिलेटेड जो कन्फिगरेशन रखने वाले कंपाउंड्स हैं उन सब का क्या फिर एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन ज्ञात हो गया। तो अपना जो एग्जांपल में स्टार्टिंग में लिया था 2 ब्यूटेनॉल प्लस 2 ब्यूटेनॉल माइनस 2 ब्यूटेनॉल की कौन सा है, वो हम अब बता सकते हैं कि कौन सा है। ये वाला प्लस 2 ब्यूटेनॉल और ये वाला माइनस 2 ब्यूटेनॉल है। समझ में आ गई जी? अब बात करते हैं आगे। The configuration of an optical compounds has been subsequently established relative to non-configuration of other compound is known as relative configuration। समझ में? वैसे भी सापेक्ष विन्यास क्या होता है? वह विन्यास जो कि किसी दूसरे कंपाउंड के सापेक्ष निकाला जाता है। क्लियर? किसी कंपाउंड का विन्यास, जैसे अभी अपन ने रिलेटिव कन्फिगरेशन पढ़ रहे थे, किसी प्रकाशिक कंपाउंड का अगर अपन विन्यास किसी दूसरे कंपाउंड जिसको ज्ञात कन्फिगरेशन है, जिसका विन्यास ज्ञात है, उसके सापेक्ष निकालते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव कन्फिगरेशन। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑफ कन्फिगरेशन। तो रिलेटिव कन्फिगरेशन को कैपिटल डी और एल से असाइन करेंगे और एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन को हम आर और एस से असाइन करेंगे। ये हम आने वाले 2 वीडियोज में अलग अलग डिस्कस करेंगे डिटेल में। धन्यवाद।